कि स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने इसी मामले के ऊपर के मुज़ाकरात हुए या नहीं, उनसे हमने राब्ता किया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये बताइएगा कि आपके मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, गो के तहरीक इंसाफ इसकी तरदीद कर रही है, तो ये मुज़ाकरात वाकई हो रहे थे, क्या इसके ऊपर कहेंगे आप? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दिए वो बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थे। हम पीटीआई के दोस्तों से मिलते भी रहते हैं, बात करते रहते हैं, बट उनकी रिक्वेस्ट पिछले 3 दिन से आ रही थी और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, व्हाट्सएप एविडेंस भी है, और उनके कहने पे ये मुलाकात हुई है और ये बिल्कुल हुई है हमारी मुलाकात। अब मैं इसलिए नहीं चुकाऊंगा बिकॉज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो शाह महमूद कुरैशी साहब के आ रहे हैं उसकी वजह से ये ओपन करना है। अदरवाइज हमने डिसाइड किया था कि इसको अभी डिस्क्रीट रहने दें और फिर हम आगे चलते हैं। तो मगर चूंकि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि मुलाकात हुई है जी। उनके कहने पे मुलाकात हुई है और हम उनके पास नहीं गए, वो हमारे पास आए हैं और उस मुलाकात में असद उमर साहब भी थे, परवेज खट्टर साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे। हमने किसी तरह की कोई कमिटमेंट उनको नहीं दी है, हमने कोई भी जो वो कर रहे थे, हमने एक बात उनको बड़ी क्लैरिटी से बताई कि हमारे माथे पे बंदूक रख के आप हमसे कुछ नहीं करा सकते और तरीका जो है ना वो पार्लियामेंट्री तरीका जो है वो है या बैकडोर तरीका है, वो आपने हमसे बात करनी जरूर करें। क्योंकि आपको याद होगा जब गवर्नमेंट स्पीकर साहब की तरफ बैठ रही थी ऑपोजिशन के साथ और वो जी, मेरे ख्याल है कि कुछ ऑडियो में मसला आ रहा है, कोई राब्ता मुनक़ता हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सरदार अयाज सादिक साहब ने तस्दीक तो कर दी है कि ये मुलाकात हुई है और नाम भी उन्होंने बताए हैं तहरीक इंसाफ के आला अहदेदारों के। क्या मुतालबे थे इसके ऊपर हमने उनसे बात करनी है, अगर हमारा राब्ता बहाल हो जाए। जी हमारे साथ मौजूद है सरदार साहब, क्या मुतालबे थे, एजेंडा क्या था मुलाकात का, क्या कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है? देखें पीटीआई को हमने एक चीज समझाई कि कोई बात भी गन पॉइंट पे हम नहीं करेंगे, किसी तरह की मुज़ाकरात। हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें बैठना चाहिए, मगर ये मुनासिब नहीं है। एक्चुअली हम लोग इनसे 2-3 दफा के डसे हुए हैं कि ये हमें इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, हम मीटिंग में चले जाते हैं, हम बैठते हैं मीटिंग में, डिस्कशन जिस तरह नैब का हुआ, स्पीकर हाउस में बैठ के क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हो रहा था। जब वो मीटिंग खत्म हो गई उन्होंने बाहर जाके कहा जी एनआरओ लेने आए थे। हम ये नहीं कह रहे कि ये एनआरओ लेने आए थे, मगर अच्छा एनआरओ लेने आए थे, मैं ना ही कुछ कहूँ तो बेहतर, मगर ये जो भी हमसे बात करना चाहते हैं वो हम गन पॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं कोई बात भी करने को तैयार है। हमें मिलना चाहते हैं 100 दफा मिले, हम भी मिलेंगे, हमारे कुलीग्स हैं, साल का ताल्लुक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उन्होंने रिस्पेक्ट तो नहीं दी बिल्कुल, मगर हम फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो तरीका यही होता है कि मुल्की मफाद में हम बैठने के लिए तैयार हुए, इसलिए कि आज यासीन मलिक को सजा होनी थी, उस चीज को ओवर शेडो करने के लिए आज ये इमरान खान साहब ने प्लान किया कि 2 दिन आगे कर सकते थे, पहले कर सकते थे। IMF के साथ डिस्कशन हो रही है आज भी, और वहाँ मेरी खबर ये है कि ये क्वेश्चन रेज हुआ कि जी ये क्या होगा जो वहाँ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या होगी, और इन्होंने कहा है कि हम उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, और फिर कुछ नादान दोस्तों ने ये भी कहा कि हम ये खूनी इनकलाब होगा। इस तरह के जो बात के जो कि कहीं नजर नहीं आ रहे इस सारी एजुटेशन में, मगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे खराबी हुई है। तो इसलिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम फिर बुलाएंगे, हमें बैठना चाहेंगे, हम फिर बैठने को तैयार हैं, मगर हमें कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के हमसे कोई काम ना कराया जाए, ना हम करेंगे। ये खुद भी सोचना चाहिए कि ये कर क्या कि जी हम आ रहे हैं, नहीं तो ये कर दें, हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो ये कर दें, ये नहीं हो सकता। नहीं लेकिन है कि वो ये जब ओवर हो जाएगा तो फिर बैठा भी जा सकता है। ठीक, सरदार साहब लेकिन जाहिर है आप कह रहे हैं कनपट्टी के ऊपर, पहले आपने एनआरओ की बात की, आप कह रहे हैं कनपट्टी के ऊपर आप बंदूक रख के मनवा नहीं सकते हैं, तो सवाल ये कि मुतालबा क्या है? क्या ये है कि वो इलेक्शन की तारीख बनवा रहे हैं, तो ये मुतालबा तो उनका पुराना है, तो आप नहीं मान रहे? सुना है इस मामले के ऊपर क्या कहेंगे आप?
ہم کوئی تاریخ دینے کو نہیں تیار. ہم کیوں تاریخ دیں؟ ہمیں یہ زبردستی اگر کرانا چاہتے ہیں ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے. یہ ٹرم پوری ہوگی اور انشاءاللہ اسی طرح معاملہ چلے گا اور اللہ تعالیٰ بہتری بھی کرے گا ملک کے لیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کوئی گروپ بھی آپ سے رابطے میں ہے نیشنل اسمبلی میں واپسی کے لیے، یا اس پہ کوئی بیک ڈور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی کچھ دوست ہیں جو رابطے میں ہیں، مجھ سے بھی ہیں، اسپیکر آفس سے بھی ہیں. اگر جب یہ ان کو ریزگنیشن کے نوٹسز وغیرہ ایشو ہوں گے تو اسپیکر صاحب اس کے اوپر اوپینین لے رہے ہیں اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بلائیں گے تو پتہ چل جائے گا کون استعفیٰ دینا چاہتا ہے، کون ہاؤس میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور لیوریج بھی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا جب وقت آئے گا. ایک اور لیوریج بھی اسپیکر صاحب کے بعد بھی جو اندر ممبر بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک اور لیوریج بھی ہے، وہ بھی میں بعد میں جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا. اچھا چلے، اب آپ نے بات کی ہے تو میں فورس نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ. سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اس وقت وفاقی وزیر ہیں جناب ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے لیوریج ہے، اس کے اوپر بات کریں گے استعفوں کے معاملے کے اوپر. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ این آر او کی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ کمٹمنٹ ہم کوئی نہیں دیں گے، الیکشن کی تاریخ اور کن پٹی کے اوپر کوئی بات ہم سے نہیں منوائی جا سکتی. بندوق